अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गिट की तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। तो पहला है हमारे पास पुश। पुश का मतलब होता है अपने लोकल कोड को गिटहब पर अपलोड करना। देन हमारे पास है पुल। पुल का मतलब होता है कि गिटहब से कोड को डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर पर। थर्ड हमारे पास चीज़ है क्लोन। मतलब इसका ये है कि पूरे गिटहब रेपोजिटरी को अपने कंप्यूटर पर कॉपी करना। तो चले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले हम बात करेंगे कि पुश होता क्या है। सोचो आप अपने कंप्यूटर पर कोड लिखते हो। अब आप उस कोड को गिटहब पर अपलोड करना चाहते हो ताकि सब लोग देख सकें। तो यही है बेसिकली पुश। अब पुल क्या होता है। सोचो आपके दोस्त ने गिटहब पर कोड पुश किया। अब आप उस कोड को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना चाहते हो। तो यही है पुल। क्लोन क्या होता है। अब क्लोन पे बात करते हैं। सोचो आप अपने गिटहब पर किसी का प्रोजेक्ट देखा, ठीक है, और अब आप पूरे प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर पर कॉपी करना चाहते हो। तो यही है बेसिकली हमारे पास क्लोन। तो अभी हम इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले अपने गिट बैश को ओपन कर लेंगे, ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे एक नया फोल्डर। तो पहले हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। आप मुझे फॉलो करें इस कमांड को। मैं ये कमांड ऑलरेडी बहुत बार लिखवा चुका हूँ। तो ये है MKDIR। इसका मतलब होता है कि मेक डायरेक्टरी, मतलब कि फोल्डर बनाओ, ठीक है। और अब हम फोल्डर का नेम देंगे। मैं फोल्डर का नेम दे रहा हूँ गिट डेमो, ठीक है। अब हम प्रेस करेंगे इंटर को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कमांड है हमारे पास cd git डेमो, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को। अभी हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। आपके पास, एक मिनट, आपके पास यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर। तो इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम गिट को करेंगे इनिशियलाइज, ठीक है। तो ये मैं स्टेप्स बहुत बार करवा चुका हूँ, फिर से करवा रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ कमांड लिखेंगे गिट इनिट। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिट है वो हो चुका है इनिशियलाइज, मतलब सेटअप हो चुका है उसका, ठीक है, हमारे पास। अभी हम बनाएंगे एक फाइल। तो उसके लिए अगेन हमारे पास एक कमांड है, एको, एंड देन यहाँ कॉमास आएंगे और इसके अंदर हमारा कुछ कोड आएगा। मैं यहाँ सिंपल कोड लिख रहा हूँ, console.log, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं एक और चीज़ लिखता हूँ। ये सारा हमारा कोड का ऐसा है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल हेलो, ठीक है, हेलो। और फिर हम बनाएंगे एक फाइल जिसका नाम होगा app.js, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इको का मतलब होता है सिंपल लिखो, या मतलब कोई हमने कंटेंट लिखा, ठीक है। console.log फिर हेलो, हमारे पास ये वाली लाइन जो है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कोड है, ठीक है, मतलब ये कंटेंट है जो फाइल में जाएगा। और हमने फाइल में ये सब कुछ सेव किया, और फाइल का नाम है app.js। ये जेएस क्या है, मतलब ये जो फाइल है ये जावास्क्रिप्ट की है, और इसका नाम क्या है, ऐप, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ क्लियर होगा। अभी हम क्या करेंगे, हम फाइल को गिट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक और कमांड लिखते हैं, गिट ऐड app.js, ठीक है, js। अब हम प्रेस करेंगे इंटर को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो लिखा है यहाँ पहले गिट, ठीक है, मतलब जो गिट सॉफ्टवेयर है उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ऐड मतलब सेलेक्ट करो या स्टेजिंग एरिया में डालो, ठीक है। किसको, फाइल के नेम को। जो फाइल का नेम हमारे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है कि, अच्छा, इसका मतलब ये था, कमांड का मतलब ये था कि app.js फाइल को स्टेज किया, ठीक है, हमने, और ये रेडी है कमिट के लिए। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और वो है हम फाइल को कमिट करेंगे, ठीक है। अब फाइल को परमानेंट सेव करते हैं। तो पहले यहाँ पे कमांड लिखेंगे गिट कमिट -m, ठीक है, देन कॉमास। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक मैसेज, एडिड हेलो ऐप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा किया है। तो यहाँ पे मेरे पास गिट है, ठीक है, अगर मैंने गिट को कॉल किया, गिट सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और फिर उसको मैंने बोला कि कमिट ये करो, ठीक है। कमिट मतलब ये होता है कि हमारे पास के परमानेंट सेव करो। देन -m, ये हमारे पास फ्लैग है, ठीक है, मतलब इसका ये है कि हमने कुछ लिखा है मैसेज, और हमने जो ये लिखा है मैसेज वो ये है।
ये रहा एडिट हेलो ऐप। ठीक है, हो गया। अभी हम प्रेस करेंगे इंटर को अगेन। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पुश करेंगे, मतलब हम कोड को गिटहब पर अपलोड करेंगे। तो कोड को गिटहब पर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कमांड लिखेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास कमांड है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब अगेन मैंने गिट को लिख के गिट को कॉल किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा पुश। पुश का मतलब होता है कि अपलोड करो या कोड को भेजो। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब ये है हमारे पास के गिटहब रेपोजिटरी का डिफॉल्ट नेम। ठीक है, और मास्टर मतलब वही के मेन ब्रांच का नाम है हमारे पास मास्टर ब्रांच। ठीक है, हम अपने लोकल कोड को गिटहब पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रेस करेंगे इंटर को अगेन। तो अभी आपके पास स्क्रीन पे ना कुछ एक्स्ट्रा लाइंस शो हो रही होंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कमांड लिखा था, इसको ठीक है आप इग्नोर कर दें। हम अपना यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये इसको ठीक है, मैंने यहाँ पे कमांड लिखा था ये वाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये इंटर किया था, तो मेरे पास ये वाला आया था आउटपुट। ठीक है, इसको आप करें कंसीडर, और इसको आप ठीक है स्किप कर दें फिलहाल के लिए, इसको ठीक है आप ना देखें। अभी हम करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ से। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कोड को गिटहब पर अपलोड करेंगे, लेकिन पुश करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमें गिटहब पर रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। मतलब हम गिटहब पर रेपोजिटरी बनाएंगे। तो पहले अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और फिर हम यहाँ पे रेपोजिटरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम न्यू को प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे रेपोजिटरी का नेम देने का ऑप्शन है। हम यहाँ पे उस रेपोजिटरी का नेम देंगे वही जो हमने अपने गिट में बनाया था। ठीक है, तो वो था हमारे पास गिट डेमो। ठीक है, यही नेम है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे डिस्क्रिप्शन, वो आप दे दें कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, और रीडमी को ऑन कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम प्रेस करेंगे क्रिएट रेपोजिटरी को, तो फिर हमारी रेपोजिटरी बन जाएगी यहाँ पे। ये बन गई। ठीक है, गिट डेमो के नाम से। इसको हम बंद कर लेंगे। अब हम अपने गिट बैश पे आ गए अगेन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक और स्टेप करेंगे, हम लोकल रेपो को अपने गिटहब से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब लोकल फोल्डर को गिटहब रेपोजिटरी से कनेक्ट करते हैं। उसके लिए आप इस कमांड को फॉलो करें मुझे, गिट रिमोट। ठीक है, ऐड ओरिजिन, देन हमारे पास आएगा यूआरएल उस रेपोजिटरी का जो हमने बनाया है अभी। ठीक है, तो वो यूआरएल हमारे पास ये रहा, इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी, और फिर हम यहाँ करेंगे पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ ठीक खुद ही मैनुअली। आप सिंपल अपनी जो आपने रेपोजिटरी बनाई, ठीक है, उसको आप जो उसका यूआरएल है, आप सिंपल उसको यहाँ पे कॉपी करें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक गलती की थी। वो गलती ये थी कि जब मैंने ये वाला कमांड रन किया, ठीक है, ये वाला कमांड, तो क्या था मेरे पास कि मैंने जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक की थी। ठीक है, मेरे पास देखें यहाँ पे यू और यहाँ पे बी, ठीक है, स्मॉल लेटर में, लेकिन जो मेरा गिटहब का यूआरएल है, यहाँ देखें तो ये यू एंड बी दोनों कैपिटल लेटर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मुझे मसला आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो फिर मेरे पास एरर आया, उसको मैंने फिक्स किया। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने जो है यहाँ पे यू एंड बी को बड़ा कर दिया। मेक श्योर कि आपका यूआरएल बिल्कुल करेक्ट हो, तो आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन अगेन मेरे पास एक एरर आ रहा था, वो एरर ये था। ठीक है, ये देखें आप, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस एरर को मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने ये कमांड यहाँ पे रन की। ठीक है, ये कमांड रन की मैंने यहाँ पे। मेक श्योर अगर आपको ऐसा एरर आता है, ठीक है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला, तो आप ये वाला जो कमांड है वो अपने पास रन करें। ठीक है, देन मैंने जो है अपने पास ये वाला जो कमांड है वो रन किया। ठीक है, और इस कमांड को रन करने के बाद
अगर आपके पास ये वाला आ जाए, ठीक है, आउटपुट, तो इसका मतलब कि हमारा काम हो चुका है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं आपको अपना गिटहब दिखाऊं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखें ऑप्शन भी शो हो रहा है, ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का। अभी हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने गिट बैश पे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे। हम फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी फाइल में एक नया चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी इस कमांड को फॉलो करें, इको, देन कोड लिखेंगे इसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड देन, अच्छा ये ठीक है, वैसे ही कोड है, ठीक है, मतलब ये कंटेंट है उस फाइल के अंदर का, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ अपडेटेड, और फिर ठीक है, इतना काफ़ी है। और अब हम इस फाइल के अंदर, मतलब जो फाइल का नेम है वो था app.js, ठीक है। मतलब कि app.js फाइल जो है, ठीक है, उसको हमने अपडेट किया, और फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को। अभी हम अपडेट फाइल को कमिट करेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो अंदर कंटेंट था हमने वो थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब हम इसे कमिट करेंगे। कमिट करने के लिए आप इस कमांड को फॉलो करें, git add app.js, ठीक है। फिर आप लिखें ये वाला कमांड git commit -m, देन अपडेट मैसेज आएगा यहाँ पे एक, जो कि है अपडेटेड ऐप, ठीक है। फिर आप प्रेस करें इंटर को अगेन। अभी हमारे पास एक लास्ट कमांड है, वो हमारे पास ये है कि git push origin master। फिर आप प्रेस करें इंटर अगेन, हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा गिटहब पे जो हमने चेंजेस किए हैं वो हुई या नहीं हुई, ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस था। तो हम गिटहब को ओपन करते हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का। इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ें। आपके पास यहाँ पे मेन ब्रांच है, आपको उसे प्रेस करना है, ठीक है, और फिर आपको आना है अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर। देन आपको यहाँ पे जो हमने चेंजेस की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये देखें app.js हमने जो बनाया था फोल्डर, इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये वो कंटेंट था जो हमने चेंज किया था फाइल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे काम करता है हमारे पास पुश, ठीक है। तो इसको अगेन हम बंद करते हैं, इसको अगेन बंद करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पुश का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे पुल के ऊपर, ठीक है, मतलब गिटहब से कोड को डाउनलोड करना। अब हम गिटहब से लेटेस्ट कोड को अपने पास डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, आप ये रन करें, ठीक है, गेट पुल ओरिजिन, ठीक है, मास्टर, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि जो गेट है, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है, हमने उसे कॉल किया, और फिर पुल। अब पुल का मतलब होता है डाउनलोड करो या कोड को निकाल लो, ठीक है। ओरिजिन क्या था, ओरिजिन वही गिटहब रेपोजिटरी, और मास्टर हमारा मतलब वही मेन ब्रांच, ठीक है। तो इस कमांड का मतलब ये हुआ कि गिटहब से लेटेस्ट कोड को अपने कंप्यूटर पर निकाल लो। अब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी अप टू डेट, इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ लेटेस्ट है, कोई और कोड नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान लो कि आपके दोस्त ने गिटहब पर कुछ नया कोड पुश किया, ठीक है। अब हम उस कोड को डाउनलोड करेंगे, तो हमारे पास वही सेम कमांड है, आप इसको लिखें, ठीक है, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को अगेन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे फ्रेंड का कोड है वो हमारे कंप्यूटर में आ चुका है। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि जो मैंने कमांड लिखी इससे हुआ क्या, हमारे पास जो आउटपुट आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो इसको हम समझते हैं सिंपल फाजों में। सबसे पहले ये हमने कमांड लिखी, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गिट पुल, ठीक है, मतलब कि जो गिटहब से लेटेस्ट कोड है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है, अपने कंप्यूटर पर। उसके बाद मैं लिखा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है हमारे पास गिटहब रेपोजिटरी का नेम, ठीक है, और मास्टर मतलब वही हमारे पास मेन ब्रांच, ठीक है। हमने ये कमांड लिखी और रन किया, देन हमारे पास आउटपुट आया ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब गिटहब पर जो कोड है
वो सेम है आपके कंप्यूटर पर, कोई नया कोड नहीं है, तो इसलिए डाउनलोड नहीं हुआ। मतलब कोई नया कोड नहीं है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो अब इन सब का मतलब क्या है? तो आपके कंप्यूटर पर जो कोड है वो ऑलरेडी गिटहब पर पड़ा हुआ है। मतलब जो गिटहब का कोड है वो सेम है आपके कंप्यूटर पर जो कोड है उससे, ठीक है। तो मैंने गिट पुल लिखा। ये कमांड गिटहब से लेटेस्ट कोड डाउनलोड करता है, ठीक है। गिटहब ने चेक किया कि आपके पास जो कोड है वो सेम है, तो ऑलरेडी अप टू डेट लिखा आया। मतलब कोई नया कोड नहीं है। अगर गिटहब पर नया कोड होता तो वो उसको अपने पास डाउनलोड कर लेता। दैट्स इट। तो आई होप कि आपको जो है पुश एंड पुल समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे क्लोन के ऊपर, मतलब पूरा प्रोजेक्ट गिटहब से कॉपी करना। तो पहले फोल्डर से बाहर निकलते हैं। अब हम गिट डेमो फोल्डर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। पहले तो आप इस कमांड को फॉलो करें। ये कमांड मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद आप प्रेस करें एंटर को। ओके, फिर आप जो है आपको ऊपर शो भी हो रहा है। पहले आप गिट डेमो में थे, ठीक है, और आपने ये कमांड लिखी। अब आप गिट डेमो से बाहर आ गए, ठीक है। यहाँ पे गिट डेमो आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मान लो हमारा गिटहब पे एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। हम उसे अब यहाँ पे क्लोन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर पर कॉपी करते हैं। तो उसके लिए आप इस कमांड को फॉलो करें, गिट क्लोन, ठीक है। और फिर अब आएगा उस प्रोजेक्ट का यूआरएल, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अपने किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ। या चलो इसको नहीं करते हम लोग, हम आते हैं अपने रेपोजिटरी वाले हिस्से में, ठीक है। मेरी यहाँ पे 9 रेपोजिटरीज हैं। मैं किसी भी एक को यहाँ पे जो है क्लोन करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्लोन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, CPP पर्सनल प्रोजेक्ट्स को। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी क्लोन करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कॉपी नहीं होती, ठीक है। पता नहीं क्यों मैं इसे कॉपी करता हूँ तो ये गिट बैश के ऊपर पेस्ट नहीं होता। तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो हम ये जो अपना यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी करके अपने गिट बैश पर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना कमांड लिख चुका हूँ, ठीक है। ये कमांड है। और इस क्लोन के बाद मैंने जो है स्पेस देकर जो यूआरएल है प्रोजेक्ट की जिसको हमें क्लोन करना है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है, इस यूआरएल को। अभी हम यहाँ पे करेंगे अभी हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इंटर को, ठीक है। तो फिर हमारे पास कुछ टाइम लेगा। और फिर अब देखो हमारे पास पूरा जो प्रोजेक्ट था वो हमारे पास अपने कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने कमांड लिखी इसका मतलब क्या था, इस कमांड का मतलब क्या था, ठीक है। तो गिट मतलब वही सॉफ्टवेयर, ठीक है, और क्लोन का मतलब होता है कॉपी करो या पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करो, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखी एक वही यूआरएल, ठीक है। तो इस पूरे कमांड का मतलब ये हुआ कि पूरा प्रोजेक्ट गिटहब से अपने कंप्यूटर पर कॉपी करो, ठीक है। सब फाइल्स, सब हिस्ट्री, सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो क्लोन फोल्डर है, ठीक है, हम उसमें जाते हैं अभी। तो हमारे पास अभी एक कमांड है cd। cd के बाद आप ये लिखोगे, ठीक है। ये आप लिखेंगे यहाँ पे cpp, देन पर्सनल, देन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर अगेन। तो मैंने अगेन यहाँ पे गलती कर दी। वो गलती ये है कि मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की स्पेलिंग लिखी है गलत, ठीक है। हम इसको फिर से लिखते हैं cd। अच्छा, हमने लिखा गलत तो उस वजह से हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, मैसेज आउटपुट में। अभी हम लिखते हैं सही से इसको। तो हमारे पास है cd और उसके बाद ये हम जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो है cpp, ठीक है। फिर एक डैश है और फिर पर्सनल, फिर हमारे पास है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे इंटर को। तो इसका मतलब ये था कि हम अपने प्रोजेक्ट में चले गए, ठीक है। मतलब जो हमारा ये फोल्डर है, ठीक है, CPP पर्सनल प्रोजेक्ट्स, हम इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम प्रेस करेंगे LS को, LS, ठीक है। तो हमारे पास देखें हमने LS को प्रेस किया तो जो हमारे जो हमारी फाइल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ शो हो रही हैं। टास्क 1 और टास्क 2, टास्क 3, ठीक है। अगर मैं अपने गिटहब में जाऊँ तो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है, 3 फोल्डर।
ये सेम फोल्डर मेरे पास गिट बैश में शो हो रहा है, ठीक है। अब गिट की हिस्ट्री देखेंगे, मतलब कि पहले कौन सा चेंजेस किया था, ठीक है। तो हमारे पास वही कमांड है जो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, गिट लॉग, ठीक है। देन वन लाइन, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आ चुकी है, ठीक है। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्या चेंजेस किए थे। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले क्या चेंजेस किए थे, ठीक है। तो अब मैं समअप करता हूँ। तो हमने पढ़ा आज पुश पुल क्लोन, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का कंपेयर करूँ तो हमारे पास पुश क्या था। हम पुश में क्या करते हैं, पुश में हम सिंपल लोकल कोड को गिटहब पर भेजते हैं, ठीक है। और मतलब कि हम सिंपल अपलोड करते हैं। पुल में हम क्या करते हैं, हम गिटहब से कोड को अपने पास डाउनलोड करते हैं, मतलब लेटेस्ट कोड को अपने पास निकालते हैं, लेटेस्ट कोड को, ठीक है। और फिर क्लोन, अब क्लोन में क्या होता है, हम पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करते हैं। तो बस यही था हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।